Hello friends, I am Subhas Poddar and you are listening me at my YouTube channel namely Career Shaper, which is presently presenting a set of 25 questions for BPSC 67th PT exam purpose. I expect your betterment. Now let's start and solve it. क्वेश्चन नंबर 1, शहरीकरण की गति बढ़ाने से आशय है। अब देखिए, ये अर्बनाइजेशन का जो होता है पॉलिसी उससे संबंधित है। तो ऐसे तो बिहार में अर्बनाइजेशन पूरे इंडिया में सबसे कम है, तो उस लिहाज से अर्बनाइजेशन के पर्पस से कुछ पॉलिसी बनाई जाती है ताकि अर्बनाइजेशन बढ़े। तो ये जो चैलेंज है बिहार में अर्बन डेवलपमेंट का, इसके दो कंस्टिट्यूएंट हैं, घटक हैं। पहला है वर्तमान शहरों और नगरों में पर्याप्त नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, और दूसरा घटक है शहरीकरण की गति बढ़ाना। तो ये जो दूसरा घटक है शहरीकरण की गति बढ़ाना, इसका कुछ मीनिंग होता है। जब आप इकोनॉमिक सर्वे का दस्तावेज पढ़ेंगे बिहार का, तो उसमें ये सब चीज़ आता है और इसी से सवाल उठाए जाते हैं बीपीएससी में। तो देखिए, शहरीकरण की गति बढ़ाने से आशय है। अब ऑप्शन पर अगर जाएंगे तो वर्तमान शहरों और नगरों में पर्याप्त नगरीय सेवाएं उपलब्ध कराना, ये तो आपका पहला घटक है ही, तो ये तो होगा नहीं, तो ये तो ऐसे ही छट गया। तो अब दूसरा देखें, वर्तमान शहरों का भौगोलिक विस्तार, तो ये सही है। जो प्रेजेंट में है टाउन, उसका जो है ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन किया जाता है। और फिर सी नंबर का देखें, बड़े ग्रामीण वास स्थलों का नए शहरों में क्रमिक रूपांतरण। अब देखिए, जो रूरल हैबिटेशन है, जो बिग साइज का रूरल हैबिटेशन है, उसको ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म किया जाता है शहर के रूप में। तो सी भी सही है, और ये डी गलत है, छोटे गांव में शहर की सुविधा उपलब्ध कराना, ये गलत है। और ए नंबर ऑप्शन तो पहला घटक है ही, दूसरा घटक ये था शहरीकरण की गति बढ़ाना। तो इस तरह से आपका बी और सी आंसर हो जाएगा, और कुल मिला के आंसर हो जाएगा आपका ई। बी और सी सही है, यानी आपका ये भी सही है, ये भी सही है, तो इस तरह से आंसर चला जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 2, देश की कुल आबादी में बिहार का हिस्सा है। ये सब आपको डेटा याद रखना पड़ेगा, और इस अभी जो एग्ज़ाम होगा वो सेंसस 2011 बेस्ड ही होगा, जनगणना 2011 पर ही आधारित होगा, क्योंकि जनगणना तो अभी आना बाकी है। तो पिछला जनगणना से ही उसका ही डेटा काम आएगा। तो देखें, देश की कुल आबादी में बिहार का हिस्सा, तो आपको याद होगा 8.6% है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, देश की कुल शहरी आबादी में बिहार का हिस्सा है। अब देखिए, शहरी आबादी जो पूरे इंडिया का है सेंसस 2011 के अनुसार, और फिर बिहार में जो है शहरी आबादी, तो उस लिहाज से कितना बनता है हिस्सा। तो अब देखें, पूरे इंडिया में 3771.1 लाख शहरी आबादी है 2011 जनगणना के अनुसार, जबकि बिहार में 117.6 लाख आबादी है। तो इस लिहाज से आपका जो हिस्सा बनता है पूरे देश में बिहार का शहरी आबादी को लेकर के, वो बनता है 3.1। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1961 से 2011 के बीच आधी सदी में बिहार में शहरीकरण का स्तर बढ़ा है।
कितना से बढ़ा है, तो ये जो 61 से 2011 का डेटा है अर्बनाइजेशन का जो स्तर है उसको लेकर के। तो आप अगर डेटा में जाएंगे तो 61 में ये 7.4 7.4% था, और फिर उसके बाद जो फिर 10 ईयर लेटर 71 में 7.7 हो गया, फिर 81 में 9.6 हो गया, फिर 91 में 10% हो गया, उसके बाद 2001 में 10.5% हो गया, फिर अभी 2011 में 11.3 है। तो इसमें दिखाना है कितना से बढ़ा। ये 50 साल की अवधि में 61 से लेकर 2011 में के बीच जो 50 इयर्स का पीरियड हुआ उसमें शहरीकरण का स्तर कितना से बढ़ा। तो इसको निकालने के बाद पता चलता है कि ये 3.9% से बढ़ा है। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, सत्य कथन को पहचाने। बिहार में ग्रामीण आबादी का कुल आबादी में लगभग 90% हिस्सा है। तो ये सही है। बिहार में शहरीकरण का स्तर निम्न है, ये भी सही है। बिहार में शहरीकरण की गति धीमी है, ये भी सही है। बिहार में शहरीकरण की गति धीमी गति एक दीर्घकालिक परिघटना, जैसा कि आप देखें अभी 61 से लेकर 2011 तक तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, लेकिन अभी भी अन्य राज्यों की तुलना में ये बहुत कम है। तो ये लंबे समय से इसकी धीमी गति चल रही है। तो कुल मिला के सारे ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ई। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2001 और 2011 के बीच बिहार में कितने अतिरिक्त शहरों का उद्भव हुआ। तो ये भी डेटा बेस्ड है, आपको ये सब याद रखना ही पड़ेगा। तो आप देखेंगे 2011 में 199 शहर हुआ, और जबकि 2001 में 130 था बिहार में। तो कितना अतिरिक्त हो गया, कितने अतिरिक्त शहर बने 10 साल के दरमियान में। तो ये हो जाएगा 69। क्वेश्चन नंबर 7, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कितने शहरों में न्यूनतम आबादी 1 लाख है। अब देखिए, आकार आधारित श्रेणी बनाया जाता है आबादी को लेकर के, जैसे कि 5000 से कम कितने शहर हैं। तो 2011 में देखेंगे तो ऐसे 9 शहर थे, फिर 5000 से 10,000 38 शहर थे, 10,000 से 20,000 आबादी वाले ऐसे 22 शहर थे, 20,000 से 50,000 आबादी वाले ऐसे 75 शहर थे, और 50,000 से 1 लाख 29, और 1 लाख से 10 लाख 25, और 10 लाख से अधिक ओनली 1। तो यहाँ पूछ रहा है कि न्यूनतम आबादी 1 लाख है कितने शहरों में। तो 1 लाख से 10 लाख और 10 लाख से अधिक वाले को काउंट किया जाएगा। 1 लाख से 10 लाख तक में 25 शहर, और फिर 10 लाख से अधिक में 1 शहर, तो 25 1 26 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, बिहार के इन जिलों में शहरीकरण का स्तर 15% से अधिक है। 15% से अधिक शहरीकरण कितने जिलों में है। तो
ऑप्शन देखें अगर तो मधुबनी, समस्तीपुर, नालंदा, शेखपुरा। हालांकि 15% से अधिक जो शहरीकरण वाला ज़िला है वो कुल मिला के 6 है। जैसे पटना है, इसका 43.1% है शहरीकरण। उसके बाद मुंगेर है 27.8%। उसके बाद भागलपुर 19.8%। फिर बेगूसराय 19.2%, शेखपुरा 17.1% और नालंदा 15.9%। अब आप ऑप्शन देखें तो इसमें क्या मिल रहा है। शेखपुरा, नालंदा, ये मिल रहा है सी और डी। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ई, यानी कि नालंदा में 15.9 है परसेंट, और फिर नालंदा में 15.9 और शेखपुरा में 17.1। तो ये दोनों 15% से अधिक हुआ शहरीकरण वाला ज़िला। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। सी और डी दोनों सही है। अब देखें 9 नंबर में, बिहार में कितने जिलों में शहरीकरण का स्तर 5% से कम है? बिलो 5% अर्बनाइजेशन वाला ज़िला। तो ऐसे 7 ज़िले हैं जिसमें कैमूर 4% है, शिवहर है 4.3%, मधुबनी है 3.6%, समस्तीपुर 3.5%, बांका 3.5%, सुपौल 4.7% और मधेपुरा 4.4%। तो इसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है। तो 7 जिले हैं ऐसे। ऑप्शन सी सही है। 10 में देखें, व्यक्तिगत शौचालयों के लिए राज्य सरकार हर परिवार को 4,000 रुपये के केंद्रीय सहायता के अलावा क्या देती है? जैसे कोई व्यक्तिगत शौचालय बनाएगा तो उसमें जो सेंट्रल असिस्टेंस है, केंद्रीय सहायता, उसमें हर फैमिली को 4,000 रुपया मिल जाता है। उसमें बिहार सरकार का भी हिस्सा होता है कि उसको भी देना है। तो कितना देता है? तो बिहार सरकार इसमें 8,000 रुपया मिलाती है। तो आंसर हो जाएगा सी। हम देखें, शौचालय भी 3 टाइप का है सरकार के यहाँ। व्यक्तिगत हुआ, सामुदायिक हुआ और सार्वजनिक हुआ है। तो व्यक्तिगत में ऐसा रूल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन का आरंभ जून 2015 में हुआ था। और मिशन की अवधि क्या है? अवधि, अब मिशन है तो उसका एक टारगेट होता है और उसका टाइम पीरियड फिक्स किया जाता है। तो इसकी अवधि थी 2022 तक। प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन, इसकी अवधि 2022 तक। क्या बी सही है? क्वेश्चन नंबर 12 देखें, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में राज्य सरकार का योगदान है। अब देखिए, रीजनल रूरल बैंक किसी भी स्टेट में अच्छा भूमिका निभाता है किसानों के लिए, छोटे व्यवसायियों के लिए। तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है, और जो बैंक उसको स्पॉन्सर करती है उसका भी कुछ इक्विटी रहता है। तो इस तरह से 3 स्टेक होल्डर्स रहते हैं, सेंटर, स्टेट और स्पॉन्सरर बैंक। तो अब देखिए कि इसमें सेंटर का, जैसे ऑप्शन देखिए 50%, ये सेंटर का है हिस्सा। अब देखिए उसके बाद 15% है, ये है आपको स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा, और 20% तो खैर गलत है ऑप्शन, और ये 35% ये इक्विटी ऑफ स्पॉन्सरर बैंक हुआ, यानी कि स्पॉन्सरर बैंक
का हिस्सा इतना होता है 35% और 50% सेंटर, राज्य सरकार को मात्र 15% इसमें लगाना पड़ता है। तो आंसर बी हो जाएगा। तो अब देखें इसमें कौन सा इशू मिलित है। ये भी आरआरबी पर बेस्ड ही है और स्पॉन्सरर बैंक, जैसे बिहार में मध्य बिहार, उत्तर बिहार और बिहार इस नाम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक चलाया जाता है और इस तीनों का स्पॉन्सरर बैंक अलग अलग है। जैसे अगर आपको याद होगा तो मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सरर बैंक है पीएनबी, और ये जो उत्तर बिहार ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसका है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और फिर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसका स्पॉन्सरर बैंक है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। तो ये चीज़ याद रखना होगा। तो इस तरह से आप देखें इसमें सही सुमेलित कौन हुआ। ये मध्य बिहार तो ये पीएनबी होगा, ये गलत हो गया। उत्तर बिहार इसी सेंट्रल बैंक हो गया, ये भी गलत हो गया। बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में होगा यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, ये भी गलत हो गया। लेकिन ये सही है, उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। बिहार में मानव विकास का आयाम है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट का कुछ डायमेंशन होता है। ऐसे 7 आयाम तय किए गए हैं बिहार में, जिसमें कि आपको हेल्थ है, वुमेन एम्पावरमेंट है यानी महिला सशक्तिकरण, उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है, और फिर ये चारों है। कुल 7 हो गया। तो ये चारों के चारों सही ऑप्शन है। इस तरह से जैसे कि वृद्धों और दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा, श्रम संसाधन एवं कल्याण, समाज कल्याण और शिक्षा, ये सब सहित कला संस्कृति और युवा कार्य सहित। तो कुल मिला के 7 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट बिहार सरकार के यहाँ है। तो ये चारों ऑप्शन सही हुआ। तो इस तरह से इसका आंसर चला जाएगा, आपको ई चला जाएगा। ऑल आर करेक्ट। अब देखें कभी कभी ये संस्थान को रख के भी क्वेश्चन बनाया जाता है। तो उसी तरह का क्वेश्चन है टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर TRTC जो पटना में है। अब ये बताना है कि ये किसका संस्थान है। जैसे किसी मंत्रालय का भी संस्थान चलता है, तो उसी में से ऑप्शन ए देखें MSME का संस्थान है। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उसका एक मंत्रालय अलग है, तो उसका एक संस्थान भी होता है ट्रेनिंग देने के लिए। तो टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर जो पटना में है वो इसी के अंतर्गत आता है, यानी कि MSME का संस्थान है। बाकी ये सब नहीं होगा। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। आहर पईन प्रणाली ये देखिए सिंचाई से रिलेटेड है और बहुत ही हिस्ट्रिकल ये सिस्टम है इरिगेशन का, जो बिहार में अपनाया गया है। अब मतलब बहुत कई सालों से, मतलब पिछले कई सालों से, कई दशकों से इस सिस्टम को अपनाया जाता है। और ये साउथ बिहार में पूरा प्रचलित रहा है, और ये एक तरह का इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, देशज प्रौद्योगिकी है सिंचाई का। तो ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है। साउथ बिहार में ये प्रचलित रहा है, उत्तर बिहार में प्रचलित नहीं रहा है, तो ये गलत है, गलत ही चुनना है। और डी देखें सहभागी सिंचाई प्रबंधन, तो ये भी सही है। हालांकि सिंचाई इरिगेशन मैनेजमेंट में अभी जो आधुनिक चल रहा है उसमें ये सहयोग करता है, उसका सहभागी है। तो ए बी डी तीनों सही है, यानी कि ये भी सही हुआ, ये भी सही हुआ और
डी भी सही हुआ, तो आंसर चला जाएगा ई। देखें 17 नंबर, सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2017 के फोकस वाले क्षेत्रों में शामिल नहीं है। अब देखिए आईटी पॉलिसी 2017, हालांकि आईटी पॉलिसी तो हर साल आता है, लेकिन कभी कभी बैक में भी जाके पूछता है। ऑब्जेक्टिव है, उसमें कुछ भी रख देता है, बैक से भी पूछ लेता है, जो कि अप्रत्याशित होता है स्टूडेंट के लिए, कितना बैक कैसे पूछ दिया, लेकिन पूछता है। तो आईटी पॉलिसी 2017 का फोकस वाला क्षेत्र, और उसमें कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है वही चुनना है आपको। तो इसके फोकस वाले क्षेत्र में बिग डाटा था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स था, केपीओ था यानी कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दूरभाष घनत्व टेलीडेंसिटी का क्या अर्थ है। ये सब भी कभी कभार आ जाता है, जस्ट डिफाइन करने के पर्पज से। तो देखिए टेलीडेंसिटी हम डिफाइन करते हैं कि जो दूरभाष की संख्या है वो पर 100 व्यक्ति पर ही निकाला जाता है। तो ये सब ऊपर का ऑप्शन गलत है, ये डी ऑप्शन सही है। प्रति 100 व्यक्ति पर दूरभाष की संख्या टेलीडेंसिटी कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखें, आज़ादी के बाद से देश में केंद्र सरकार द्वारा पहली बार नागरिक उड्डयन नीति स्वीकृत की गई। चलिए, ये तो बिहार का क्वेश्चन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये डला गया, खैर कोई बात नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पहली बार सिविल एविएशन पॉलिसी उसको अप्रूव किया गया, स्वीकृत किया गया। तो ऐसा कब हुआ था, तो अगर याद होगा तो पकड़ पाएंगे कि ऐसा काम 2016 में हुआ था, जून में। तो 19 का डी सही है। जून। अब देखें, ये हाइडल प्रोजेक्ट है। बिहार में तो कई हाइडल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है। अब देखिए इसका आंसर तभी आप दे पाएंगे जब आपको कुछ याद रहेगा और बार बार रिवाइज कीजिएगा। तो जैसे देखें कि रोहतास जिले में कुछ हाइडल पावर है, जैसे कि सोन वेस्ट लिंक नहर हाइडल पावर प्रोजेक्ट, उसके बाद ढेला बाग है, फिर नासरीगंज है, फिर जयनागारा है, जयनगर है, श्रीखंड है। ये रोहतास का हाइडल प्रोजेक्ट सब है। फिर अरवल ज़िले में भी है, अरवल हाइडल, बेलसार हाइडल और अगनूर। फिर वेस्ट चंपारण में भी है त्रिवेणी लिंक और पूर्वी गंडक लिंक। तो त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना कहाँ पर होगा, वेस्ट चंपारण में हो जाएगा। 20 का डी सही होगा, वेस्ट चंपारण। अब देखें फिर 21 में पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना। अभी जैसा कि मैंने कहा, पूर्वी गंडक यानी लिंक हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ये भी आपको कहाँ पर है, वेस्ट चंपारण में ही है। वेस्ट चंपारण में 2 ही हाइडल प्रोजेक्ट है, त्रिवेणी लिंक और पूर्वी गंडक लिंक। तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा। अब देखें ढेला बाग, कुछ यूनिक नाम वाला क्वेश्चन भी सेट किया जाता है, जैसे ये भी अच्छा है। ढेला बाग जल विद्युत परियोजना स्थित है, ये कहाँ है। अभी हम लोग चर्चा किए कि ढेला बाग कहाँ, रोहतास में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
रोहतास। क्वेश्चन नंबर 23, देश की कुल कृषि योग्य भूमि में बिहार का हिस्सा है। अब देखिए, जो कृषि योग्य भूमि जो होता है वो कुछ परसेंट होता है टोटल लैंड का, उसमें फिर हर स्टेट का हिस्सा होता है, वो निकाला जाता है। तो वैसा बिहार का हिस्सा कितना है, तो इसमें आ जाएगा आपको 3.8%। ट्वेंटी थ्री में आ जाएगा आपको 3.8%। देखिए 24, बिहार राज्य में निम्नलिखित में से कौन कृषि जलवायु क्षेत्र नहीं है। और देखिए, इसमें जो कृषि जलवायु क्षेत्र होता है बिहार में, उसको 3 जोन में बांटा गया है। 3 जोन में अब यहाँ क्वेश्चन है कि कौन सा ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन यानी कृषि जलवायु क्षेत्र नहीं है, वो चीज़ चुनना है। तो नहीं है, तो इसमें तो देखिए नॉर्थ वेस्ट जोन है, नॉर्थ ईस्ट जोन है और साउथ जोन है। ये जोन सिर्फ याद रखना है कि नॉर्थ वेस्ट जोन है और नॉर्थ ईस्ट जोन है और साउथ जोन है। ये साउथ वेस्ट जोन नहीं होता है, तो ऐसे ही गलत हो गया है। अब किसमें कितना जिला है वो नहीं भी याद है तो इससे भी पकड़ सकते हैं आप। तो ऐसे तो इसका आंसर हो जाएगा डी ही, यही गलत है। अब देखिए, ये जो 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिमी जोन, टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट को बांट दिया गया है एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, 3 जोन में बांटा गया है। तो 13 जिला हो गया नॉर्थ वेस्ट जोन में, 8 जिला हो गया नॉर्थ ईस्ट जोन में और 17 जिला हो गया साउथ जोन में। अब देखिए ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो इसका कुछ खासियत होगा। जैसे ये 13 जिलों वाला जो नॉर्थ वेस्टर्न जोन है, उसमें आपको 1040 से 1450 mm की बारिश होती है, एनुअल रेनफॉल। और मिट्टी जो है वहाँ पर बलुई दोमट है, ऐसा है यहाँ का। तो ये दूसरा जो है 8 जिलों वाला उत्तर पूर्व जोन, इसमें जो एनुअल रेनफॉल होता है 1200 से 1700 mm होता है और मिट्टी का टाइप है दोमट या चिकनी। और सी देखिए साउथ जोन वाला, इसमें 17 जिला है, सबसे अधिक इसी में है। तो इसका जो रेनफॉल है ये कम है सबसे, 990 से 1300 mm एनुअल रेनफॉल है। और इसकी मिट्टी है बलुई दोमट, दोमट और ये चिकनी दोमट, इस तरह का वहाँ पे मिट्टी है साउथ में। तो ये भी याद रखना है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन बिहार में कितना है, 3 है, और 3 का नाम क्या है, इससे पकड़ पाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखें, बिहार में डैश एकमात्र जिला है जहाँ अंडी का उत्पादन होता है। अब ऐसा क्वेश्चन क्यों बन जाता है अंडी का उत्पादन, तो यहाँ जो रेशम का मतलब सेरीकल्चर का जो कार्यक्रम है बिहार में रेशम उत्पादन का, वो 3 टाइप से होता है। एक तो तसर रेशम है, दूसरा मलबरी रेशम है, तीसरा यही अंडी रेशम है। तो अंडी का उत्पादन करने वाला मात्र एक जिला है अपने यहाँ बिहार में, वो है बेगूसराय। आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए तसर रेशम का जो उत्पादन होता है वो साउथ बिहार में होता है 6 जिले में, जैसे बांका हुआ, मुंगेर हुआ, नवादा हुआ, कैमूर, जमुई और रोहतास। और ये ऐसी जगह में होता है जहाँ थोड़ा वाटर लॉगिंग हो, वैसा एरिया हो।
और ये एरिया नॉर्थ बिहार में इस तरह का है, जहाँ तसर रेशम उत्पादन किया जाता है नॉर्थ बिहार में भी। और ऐसे वाटर लॉगिंग एरिया में जो वृक्ष पाए जाते हैं अर्जुन और आसन के, उस पे रेशम के कीट पलते हैं, तसर रेशम उसी से तैयार होता है। दूसरा है मलबरी, उसमें भी 7 जिला है कोसी बेल्ट का, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ये सब अररिया, कुल मिला के 7 जिला है। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन का सेट अब समाप्त होता है। आप इसको एक बार रिवाइज करें और इसका फ़ायदा उठाएं। हो सकता है कि क्वेश्चन आ भी जाए या नहीं आए तो कोई बात नहीं, ज्ञानवर्धन होगा। ठीक है, ओके, गुड नाइट।